हेलो नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछली मैंने काफ़ी वीडियो करा चुका हूँ, वो आप सभी ने देखी होंगी। जिस किसी ने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वाली वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, अपना क्वेश्चन पढ़िए। चलिए पढ़ो। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके हर में 30% की वृद्धि हो जाती है। किसी भिन्न के हर में 20% की वृद्धि हो जाती है और किसी भिन्न के हर में 30% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। वास्तविक भिन्न बताइए क्या होगी? तो देखिए, आ जाइए। देखो, ये हम यहां से हमने देखा कि ये भिन्न का ये क्या होता है? अंश। और ये क्या होता है? हर। हुआ क्लियर? अंश ऊपर वाला जो हमारा होता है वो क्या होता है? अंश होता है। जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? हर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डी से कर दो। इसको न्यूमरेटर यानी एन। ये डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि ये d माना हमने, ये कितना माना? n। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके अंश में कितने की वृद्धि हो जाए? 20% की वृद्धि। 20% का मतलब कोई भी संख्या हो या कोई भी नंबर हो, अपने आप में 100% होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए ये d कितने की वृद्धि हो रही है? 20%। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो ये अपने आप में 100% पहले से था। 20 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 100% प्लस 20%। यहां से देखेंगे ये जो न्यूमरेटर है हमारा n, अब यहां से इसमें 30% की कमी हो गई है। 100% है अपने आप में, लेकिन 30 की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है? 9/11। कितना हो जाता है? 9/11। तो आ जाइए यहां से d इंटू ये कितना हो गया? 120% अपॉन ये कितना हो गया? 70%। तो देखो यहां से परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 9/11। देखिए 3 से ये कट गया 4 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो d अपॉन n कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई हम यहां करते हैं तो 7 या कितना हो गया? 21, और इसका इसमें करते हैं 11 चौके कितना हो गया? 44। तो जो हमारा भिन्न का मान निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा? 21/44। आया समझ में सबकी में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 14 सहित 2/7% की वृद्धि हो जाती है। यानी उस भिन्न के अंश में, ये क्या है हमारा अंश, इसमें कितने की? 14 सहित 2/7% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की? 14 सहित 2/7% की वृद्धि हो रही है। तो यहां से देखेंगे, और इसके हर में कितने की वृद्धि हो रही है? 83 सहित 1/3% की क्या हो रही है? यानी कमी हो जाती है। यहां पर वृद्धि हो रही है, यहां पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसकी वैल्यू है कितनी? 1/7। और देखो ये इसकी जो बेस वैल्यू है, इसका जो अंश था वो था कितना? 7। 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 8। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा? 8/7। अगर यहां पर सीधे सीधे होता 20% तो हम 100 में जोड़ देते, लेकिन किस में है? फ्रैक्शन में। तो 1/7 है, 7 था, 7 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 8/7। ऐसे ही इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 5/6। यानी इसका जो हर था वो कितना था? 6। 5 कम हो गया तो बचा कितना? 1/6। और भिन्न का मान कितना हो जाता है? देखिए क्वेश्चन में, यानी 3/7 हो जाता है। आ जाइए, अब देखो यहां से हम देखेंगे d अपॉन n करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां होता है 3 गुणा 1/6 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 8/7 गुणा 7। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, कितने बार? 3 दूनी 6। तो d अपॉन n करेंगे तो ऊपर कितना बचा? 1, ये 2 और ये हमारा कितना हो गया? 8 दूनी 16।
तो जो हमारी वास्तविक भिन्न निकल करके आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 1/16। हुआ क्लियर। देखो यहां पर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां से 1/2 बच गया, यहां पर यहां कितना बच गया, ओनली 8 अपॉन में 1 है। तो हम क्या करते हैं, पहली का और चौथी का मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी का और तीसरी का करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 दूनी 16। आया समझ में? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, प्रीति ने किसी परीक्षा में पास होने वाले अंकों से 60 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक 800 है तथा परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 30% अंकों की आवश्यकता होती है, तो यहां से हम देखेंगे कि पूर्णांक है कितने का। देखो ध्यान से, अरे 800 का है। अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 30%। किसका, इस 800 का ही तो 30% चाहिए। तो यहां से हम देखेंगे 800 का हम 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इससे ये कट गया, 8 तिया 24, 240 अंक। तो हमें पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 240 अंकों की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रीति ने कितने अंक, 60 अंक अधिक प्राप्त किए। किससे, पासिंग मार्क्स से। तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए बताइए, 300 अंक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300। आया सबकी समझ में? चलिए आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 37 सही 1/2% अंकों की जरूरत पड़ती है। यानी 37 सही 1/2% की जरूरत पड़ती है। यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 37 सही 1/2%। और एक छात्र परीक्षा में 150 अंक प्राप्त करता है। एक जो छात्र है परीक्षा में 150 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। देखो ध्यान से, देखो यानी एक जो छात्र है कितने अंक प्राप्त करता है, 150 अंक, फिर भी फेल कितने अंकों से हो जाता है, 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी जो एक छात्र है वो उसे 150 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। अगर उसे 30 अंक और मिलते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। बताइए, तो अब हम कह सकते हैं पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 30 इसमें जोड़ देंगे, 180 अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 180। और पास होते कितने पर हैं, 30% पर। तो यहां से देखेंगे कि टोटल मार्क्स का 30% किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो 30% अपॉन में 100 हो गया बराबर 180। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट गया, कितने बार, 6 बार। तो कह सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो हमारे निकल करके आए कितने आ गए, 600। यानी जो पूर्णांक हमारा निकल करके आ गया वो कितने अंकों का है, 600 अंकों का। हुआ क्लियर सबका? समझ में तो आ रहे हैं आप लोगों की में, समझ में तो आ रहे हैं आप लोगों की में, बताइए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक मिलते हैं। एक कोई विद्यार्थी है उसको 32% अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं, 32% अंक मिलते हैं। और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 4 अंकों से। देखो फेल का मतलब माइनस लिख लो, ठीक है, प्लस की कोई जरूरत नहीं है। प्लस का मतलब पास ज्यादा हो रहा है, फेल का मतलब माइनस। अब हम यहां से ये देखेंगे
इसको 32% अंक मिल रहे हैं, तो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 4 अंकों से। अगर हम यहां से इतना देख सकते हैं, अगर इसको 4 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता या नहीं हो जाता? ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है और दूसरा विद्यार्थी है वो 35% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट? 35%। और पासिंग मार्क्स से 5 अंक कैसे ज्यादा लेकर के आता है? कितने अंक ज्यादा लेकर के आता है? 5 अंक। अब हम यहां से देखेंगे, अगर हम इससे कम कर दें, किसको? 5 को, फिर भी हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? पासिंग मार्क्स निकल करके आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। तो इसका डिफरेंस हम लेंगे, इससे इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 3%। अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो यहां माइनस है, यहां क्या है? प्लस। अगर दोनों चिन्ह कैसे हों? अलग अलग हों, डिफरेंट चिन्ह हों, तो हमें करना क्या है? इन दोनों को जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 9। 3% की वैल्यू हमारी 9, तो 1% की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक जो भी हमारा होता है वो कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो पूर्णांक हमारा कितने का निकल करके आ गया? 300 अंकों का। क्लियर हुआ सबका? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में वर्षा 35% अंक प्राप्त करती है, फिर भी 12 अंकों से फेल हो जाती है। देखिए सेम क्वेश्चन है, वर्षा 35% अंक प्राप्त करती है। कौन ये? वर्षा 35% अंक प्राप्त करती है, फिर भी 12 अंकों से क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो माधुरी है वो कितने अंक प्राप्त करती है? अरे देखो 40% अंक प्राप्त करती है और 18 अंकों से क्या हो जाती है? पास हो जाती है। अभी पिछला वाला सेम क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? खाली डिफरेंस देखना है। इसका डिफरेंस कितना है? 5%। अगर चिन्ह दोनों अलग अलग हैं तो हम दोनों को जोड़ देना है, तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 30। कितना हो जाएगा? 30। 5% अंकों की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 6 अंक। अभी इसमें हमें पूछ ले कि पूर्णांक बताइए कितने का होगा। तो पूर्णांक का अगर हमसे पूछा जाए, या पूर्णांक का मतलब या अधिकतम अंक, तो क्या होता है? 100% होता है। 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 600। तो पूर्णांक हमारा कितना निकल करके आ गया? 600। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पास होने के लिए कितने अंकों की, कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है 1% की वैल्यू कितनी? 6। अभी हम बोलेंगे 2% की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अरे 1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 2% की वैल्यू कितनी होगी? 12। 3% की वैल्यू कितनी होगी? 18। ऐसे ही तो होगी। लेकिन हमें देखो कितने अंक चाहिए? 12% तो अंक चाहिए, सॉरी 12 अंक चाहिए। हमें कितने अंक चाहिए? 12 अंक चाहिए। देखो 1% की वैल्यू कितनी? 6। तो 12 अंक प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी? 2 की तो आवश्यकता होगी। अब देखो हमें ऐसे नहीं देखना है इस क्वेश्चन को, यहां से देखना है 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% के लिए हमें 6 अंकों की आवश्यकता होती है। 12 अंकों के लिए इस 6 का डिवाइड दे दो, कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी? 2% अंकों की। पास होने के लिए यानी उत्तीर्ण परसेंट के लिए 35% अंक लेकर के तो वर्षा आ रही थी, और 12 अंकों से फेल हो रही है। अगर उसे 12 अंक और प्राप्त हो जाते तो क्या हो जाती? पास हो जाती। 12 अंकों का मतलब है क्या? 2%। 2% हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पास होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 37%। कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 37%। हुआ क्लियर? ठीक, चलिए ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। जब कोई विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट? 40% अंक, तो कितने अंकों से फेल हो रहा है? देखिए 50 अंकों से फेल हो जाता है। फेल का मतलब माइनस कर दो। अगर वही विद्यार्थी
50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, यानी अधिक अंक लेकर के आता है। 40 अंकों से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मैंने आपको बताया था हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस कितना होगा, 10%। इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अगर चिन्ह अलग अलग हैं, यानी डिफरेंस का मतलब देखिए यहां से, जैसे अभी हम बोले कि हमें 6 एक संख्या -6 है, इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो देखो डिफरेंस का मतलब माइनस, और ये माइनस पहले से है तो 6 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अगर एक संख्या हमारी प्लस की है, एक माइनस की है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, देखिए तो 10% की वैल्यू कितनी, 90। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 ही अंक तो होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अधिकतम अंक बताइए, तो अधिकतम अंक पूछा जाए कितने होते हैं, 100%। तो 100% की जो वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी है, 9। तो 100% की वैल्यू 900। तो पूर्णांक जो हमारा निकल करके आ गया वो कितना निकल करके आया, 900। अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण % बताइए। तो यहां से हम देखेंगे 1% अंक के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 9 अंकों की। तो हमें कितने अंक प्राप्त करते हैं, 50। तो इसमें 9 का डिवाइड दे दो, 9 का डिवाइड देंगे, 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%। अगर हमें पास होना है, विद्यार्थी को पास होना है, तो उसे कितने अंकों की और आवश्यकता होगी, 5 सही 5/9% की। उससे 40% अंक तो लेकर के आ रहा था, और कितने की आवश्यकता होगी, 5 सही 5/9%। 40 और 5 कितना हो गया, 45 सही 5/9%। तो हमारा जो उत्तीर्ण % निकल करके आया वो कितना आ गया, 45 सही 5/9%। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आए होंगे। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। पढ़िए, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसको 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 से फेल हो जाता है। अगर वो 25 अंक और लेकर के आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये हमारे कौन से अंक होंगे, यानी पासिंग मार्क्स, यानी उत्तीर्ण अंक लिख सकते हो। उत्तीर्ण जो अंक होंगे हमारे कितने होंगे, 30% प्लस 25। अगर वो 30% अंक तो लेकर के ही आ रहा है, अगर 25 अंक और ले आए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक दूसरा विद्यार्थी है वो 40% अंक लेकर के आता है। कितने परसेंट, 40% अंक लेकर के आता है, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक है। इससे ये कितना अधिक है, 25%। तो यहां से हम देखेंगे 25% की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होती है, 1/4। 25% अधिक है। तो यहां हम देखेंगे वास्तविक संख्या कितनी, 4 का 25% कितना होगा, 1। तो ये 4 से कितना अधिक है, 5। इससे ये कितना अधिक है, 5 ही तो अधिक है। तो यहां से हम देखेंगे 5 अधिक है, तो 4 और 1 5। तो क्या हम इसका 5/4 बराबर के क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। यानी इसका कितना, 5/4 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। यहां से आ जाइए, देखिए 30% प्लस 25। तो देखो इससे ये कट जाएगा 8 बार, इधर लेकर के जाएंगे 8 चौके कितना हो गया, 32। इस 30 को उधर पहुंचा देंगे तो 2% बराबर कितना हो गया, 25। 2% बराबर कितना हो गया, 25। अभी 1% की वैल्यू पूछी जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 12.5 अंक। अभी हमें पूछ लिया जाए, इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि पूर्णांक बताइए कितना होगा। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी, 12.5, लेकिन पूर्णांक हमारा कितने का होता है, 100% का। तो 100% की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 1250। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण अंक बताइए। तो उत्तीर्ण जो अंक होंगे वो कितने हैं, देखो 30% प्लस 25। 30% यानी 1% की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो हमें 30% की वैल्यू चाहिए, या यहां से निकाल लो 2% की वैल्यू 25।
तो हमें कितने की चाहिए? 30 की। तो इसमें 15 का ही तो गुणा हो जाएगा, और 15 का गुणा हम इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 पन्ना 1 से 25, 25 एक 25, 25 और 12 कितना हो गया? 37, और ये 25 अंक और हो गए तो कितना आ गया? 400। तो कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तीर्ण अंक होगा वो कितना हो जाएगा? 400। हुआ क्लियर सबका? ठीक, समझ में आया आप लोगों की? मैं उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके बाद हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।